नमस्कार दोस्तों। एक अंधी महिला जिसने कभी दुनिया को नहीं देखा लेकिन दुनिया की भविष्यवाणी पहले ही कर दी। हम बात कर रहे हैं बाबा वेगा की, जिनकी भविष्यवाणियां हर बार दुनिया को चौंका देती है। अब उनकी नजर 2025 पर है। क्या जापान फिर से एक बार डूबेगा? रूस की धरती हिल जाएगी? यह प्रकृति का प्रलय है या इंसान की सजा? चलिए जानते हैं बाबा वेगा की उन रहस्यमयी भविष्यवाणियों के बारे में जो आज की खबर से एक एक करके मिलती जा रही है। यूरोप की बुल्गारिया में जन्मी एक महिला जिनका नाम बाबा वेगा, 12 साल की उम्र में एक तूफान में उनके आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने देखा वो सम्मान इंसान कभी देख ही नहीं सकता। बाबा वेगा ने 9/11 हमले, चेरनोबिल हादसा, ब्रेक्सिट और सोवियत संघ के टूटने जैसी कई घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, मैं देख नहीं सकती पर समय की लहरें मेरे सामने खुलती जाती है। अब उनकी 2025 और उससे पहले की एक खतरनाक चेतावनी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने समुद्र के उठते प्रकोप और उत्तरी देशों की धरती फटने की बात कही थी। बाबा वेगा ने कहा था, एक द्वीपीय राष्ट्र समंदर के क्रोध से तबाह होगा, लहरें शहरों को निगल जाएगी और जल ही अग्नि बनेगा। क्या यह जापान के लिए चेतावनी थी? 2011 में जापान की फुकुशिमा में आई 9.1 तीव्रता की भूकंप और उसके बाद की सुनामी ने 20,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। लेकिन अब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि पैसिफिक रिंग और फायर में फिर से हलचल हो रही है। समुद्री प्लेट्स टकरा रही है और जापान के तट के पास एक बड़ा समुद्री भूकंप किसी भी समय तबाही ला सकता है। नासा और जापानी वैज्ञानिकों की माने तो द नेक्स्ट बिग वन, एक और भयानक सुनामी 2025 से पहले कभी भी आ सकती है। बाबा वेगा की उस भविष्यवाणी को याद करें, एक बार फिर पानी लोगों की सांसें छीन लेगा। क्या यह संकेत है आने वाले जल प्रलय का? बाबा वेगा ने लिखा था, उत्तर दिशा की धरती फटेगी, धूल आसमान को ढक लेगा और इंसान रोशनी के लिए तरसेगा। ये कौन सी धरती है? साइबेरिया या रूस? रूस का कामचटका क्षेत्र और साइबेरिया पिछले कुछ वर्षों में गंभीर भूकंपीय गतिविधियों का केंद्र बन चुके हैं। वहां की जमीन खुद दरारों में बदल रही है। ग्लोबल वार्मिंग और टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण रूस में एक बड़ा भूकंप आने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि साइबेरिया के जमीन के नीचे बड़े गैस क्रिएटर बन रहे हैं जो एक दिन भारी विस्फोट और भूकंप का कारण बन सकते हैं। क्या बाबा वेगा की चेतावनी धरती की चुप्पी ही सबसे बड़ा खतरा है? क्या बाबा वेगा की भविष्यवाणी सच हो रही है? बाबा वेगा ने सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यह भी कहा था, मानवता एक दोराहे पर खड़ी होगी। प्रकृति या प्रलय, फैसला इंसानों के हाथ में होगा। आज जब जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, क्या ये सारी घटनाएं एक चेतावनी नहीं है जलवायु परिवर्तन का? कहीं ऐसा तो नहीं? बाबा वेगा ने हमें पहले ही आगाह कर दी थी कि अगर इंसान नहीं बदला तो प्रकृति उसे मिटा देगी। अब सवाल यह नहीं है कि बाबा वेगा की भविष्यवाणी सच है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि उनकी भविष्यवाणी से हम कुछ सीख रहे हैं या नहीं। क्या हम तैयार हैं या फिर से एक सुनामी और भूकंप का इंतजार कर रहे हैं? इंसान और प्रकृति के इस युद्ध में जीत सिर्फ संतुलन से ही संभव है।
बाबा बेगा की भविष्यवाणियों का टेलर आज हमें देखने को मिला। आज 8.8 तीव्रता का भूकंप जो रूस के कामचटका में आया, ये प्रशांत महासागर में सुनामी की लहरें पैदा की, जो जापान, हवाई, अलास्का, कैलिफोर्निया, सोलोमन द्वीप, चिली और इक्वाडोर जैसे देशों तक पहुंची। ये लहरें भूकंप के 35 मिनट से लेकर 15 घंटे बाद तक विभिन्न तटीय इलाकों में पहुंची। हवाई, जापान और सोलोमन द्वीप में 1 से लेकर 30 मीटर की लहरें देखी गई। यह खतरा 31 जुलाई 2025 की दोपहर तक बना रह सकता है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का खतरा पैदा कर दिया। इससे रूस, जापान, हवाई, कैलिफोर्निया, अलास्का और सोलोमन द्वीप जैसे इलाकों में सुनामी की चेतावनी है जारी कर दी गई है। वहां की सरकार हाई अलर्ट पे है। अगर आपको ये वीडियो जानकर सोचने पे मजबूर करने वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी बाबा बेगा की भविष्यवाणियों को मानते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रहस्यमयी और चेतावनी देने वाले वीडियो के लिए आपका समय और चेतना के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।